નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 જે હિન્દી વિષયની એકમ કસોટી લેવાય જે તારીખ 17/9/2022 ના રોજ લેવાયેલી છે, તેમાં હિન્દી વિષયની એકમ કસોટીની પ્રશ્ન બેંક જે હતી તે પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર જોવાના છીએ, જેની અંદર શું જવાબો લખી શકાય આ જવાબો છે તે આપણે જોઈશું। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल में नवा होय तो मारी चैनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, शेर करो अने बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करो, जेथी अमारा दरेक नवा वीडियो नी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल नी स्क्रीन पर मळी शके। तो चलो विद्यार्थी मित्रों शुरू करिए। प्रश्न बैंक धोरण 8 विषय छे हिंदी। पहलो प्रश्न छे, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए किसी एक विभाग। तेमा आपणे अविभागनो पहलो प्रश्न जोईए। आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? क्यों? तो तेना जवाबमां आवशे मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहिए उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहिए उसे कोई बचा नहीं सकता। बीजो प्रश्न, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? जवाब, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की ना समझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैं चिमटा लिया हूं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। तीसरा प्रश्न, दुष्यंत के क्या कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया? तो जवाब, दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और उससे तुम्हारा कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। त्यार पछी बनो पेलो छे, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग ही विधान समझाए। सुनीता विलियम्स ने अपनी काबिलियत के दम पर अंतरिक्ष में सफर ही वह अन्य लड़कियों की तरह न सोचकर आगे बढ़ती है, इसीलिए अलग है। बीजो प्रश्न, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहिए? देश के नव निर्माण के लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगी। उस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार करूंगा। निर्धन परिवार के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे, यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। तीसरा प्रश्न, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तेनो जवाब, आज हमारे देश में डॉक्टरों इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की, इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम के पाठ्य पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ने चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। त्यार पछी कौनो पहलो प्रश्न छे, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? जवाब, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी अंगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। बीजो प्रश्न, सुनीता विलियम्स ने अपने सपने कैसे साकार किए? तेनो जवाब, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसीलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुए। वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष यान यादी के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वो 9 दिन पानी में भरी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। उसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई। 10 सितंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। तीसरा प्रश्न, भरत एकांकी में आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा, क्यों? तो तेनो जवाब आवशे, भरत एकांकी में राजा दुष्यंत का पात्र अच्छा लगा। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उनके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वो सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है।
तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती, उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। ત્યાર પછી ડનો પેલો છે, उठो धरा के अमर सपूतो, कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो तेनो जवाब में पेलो से, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा, मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। बीजो प्रश्न, डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी एक घटना का वर्णन लिखिए। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब एक घटना उन्हें याद हुई। उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य आचार्य विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहां उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा, उससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो तेना जवाब में आवशे, हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनकी उंगलियां जल जाती है, चिमटा ले जाते पर वे जरूर प्रसन्न होंगी, खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसा की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। ત્યાર પછી इनो पेलो प्रश्न छे, तू अपनी नजर हम पर रखना, इसे कवि क्यों कहते हैं? जवाब, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है, इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। बीजो प्रश्न, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? तेनो जवाब, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है, सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है, देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है, देश में आतंकवादी घुस आते तो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उन्हें निपटते हैं, देश में भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। ત્રીજો પ્રશ્ન, दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई? तो चलो આપણે બે જોઈએ। वे युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। बीजू, वृद्धावस्था में वे तपस्वियों को आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 છે, સૂચના અનુસાર उत्तर लिखिए, किसी एक विभाग। તેમાં પહેલાનો અ છે, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। निगोड़ी, तो तेनो समानार्थी शब्द दुष्ट। वाक्य थશે, समाज में निगोड़ी लोगों की तादाद बढ़ गई है। चलो પછી આ शीतल शब्दનો વિરોધાર્થી શબ્દ છે ઉષ્ણ, તો તેનું વાક્ય, धूम में हमने शीतल जल पिए। क, तो तेमा दिए गए मुहावरा का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। गले मिलना, तो तेनो अर्थ है प्रेम से भेंटना। वाक्य, कई दिनों बाद मिले मित्र गले मिले। ત્યાર પછી બીજાનો અ છે, તો તેમાં સમાનાર્થી પૃથકનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે અલગ। વાક્ય, सभी नदियां पृथक होकर भी सागर से मिलती है। ત્યાર પછી समझ શબ્દનો વિરોધી શબ્દ ના સમજ। વાક્ય બનાવે છે, वह लड़का बहु समझदार है। ત્યાર પછી बाल बाका न होना, तो एनो अर्थ थશે जरा भी नुकसान न होना। वाक्य थશે, तूफान में उस मकान का बाल भी बाका न हुआ। ત્યાર પછી ત્રીજાનો અ છે, તેમાં આપદા શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ વિપત્તિ। वाक्य, हमें आपदा से लड़ना सीखना चाहिए। ब, तो अवनति, तो तेनो विरोधी शब्द छे उन्नति। वाक्य थશે, कुछ दुष्ट लोग समाज की अवनति करते हैं। ત્યાર પછી सर ऊंचा होना, तो तेनो अर्थ थશે गर्व होना। वाक्य, सुनीता विलियम्स की वजह से हमारा सर ऊंचा उठ सका है। ત્યાર પછી ચોથું છે, તેમાં અ ऋण, तो तेनो समानार्थी शब्द कर्ज। वाक्य, हमें अपनी माँ का ऋण चुकाना चाहिए। ब, तेमा आश्रित, तो विरोधी शब्द निराश्रित। वाक्य, हमारे घर के पास कुछ आश्रित भी रहते हैं।
ત્યાર પછી એક સૂત્ર में पिरोना, આ શબ્દનો અર્થ થશે सबको साथ में रखना। वाक्य થશે माला में धागा सबको एक सूत्र में पिरोए रखते हैं। ત્યાર પછી પાંચમાનો અ છે, તેમાં बिसात શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે औकात। वाक्य शेर के सामने खरगोश की क्या बिसात। दिन तो तेनो विरोधी शब्द थશે रात। वाक्य वह हर दिन नए कपड़े पहनता है। ત્યાર પછી ક बेड़ा पार लगाना, ये शब्दનો अर्थ થશે संकट से बचाना। वाक्य थશે पुलिस ने बाढ़ में फंसे लोगों को बेड़ा पार लगाया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, निम्नलिखित एक वचन वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए किसी एक विभाग। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તે એક વચનના વાક્યો છે, તેમને આપણે બહુવચનના વાક્યમાં ફેરવીને લખવાના છે। તો ચાલો આપણે જવાબ જોઈએ। અ છે તેનો પેલો, हमें लुटेरों का डर था। बीजू, पक्षियों ने उड़ान भरी। त्रीजू, उससे मुझे मिठाइयां दी। चौथू, मैंने कविता लिखी। ત્યાર પછી બનો પેલો, यह मेरी किताबें है। बीजू, उसे लड्डू दे दो। ત્રીજું વાક્ય, सेठ ने नौकरों से पूछताछ की। चौथું वाक्य, कौवे उड़ गए। ત્યાર પછી કનો પેલું વાક્ય, तोते पिंजरे के अंदर बैठे हैं। ત્યાર પછી બીજું વાક્ય, यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा। ત્રીજું, हम स्वयं चले जाएंगे। चौथું, जंगल में हाथियों ने उत्पात मचाया। ત્યાર પછી આપણે ડના એક વચનમાંથી બહુવચનમાં ફેરવેલા વાક્યો જોઈએ। તેમાં ડમાં પેલું, दृश्य देखने के लिए घर के दरवाजे खुल गए। बीजू, यह किताबें किसकी है। त्रीजू, दरवाजा खोलकर आप अंदर आ सकते हैं। चौथुं, उन्होंने मेरी एक न मानी। ત્યાર પછી એ વિભાગનો પેલું વાક્ય, वे खेत में फसलें बो रहे हैं। बीजू, उन्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। त्रीजू, मैंने कहानियों की किताबें खरीदी। અને ચોથું વાક્ય, यह पेंसिलें अच्छी है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए किसी एक विभाग। कोई પણ એક વિભાગ લખવાનો છે। તો ચાલો આપણે અનો પેલું જોઈએ, सीधा डायरेक्ट जवाब જ જોઈએ। वृक्ष के नीचे युवती खड़ी है। बीजू, पंडित मिलने के लिए हमारे घर आए थे। त्रीजू, हिंद की महान साम्राज्ञी को कौन नहीं जानता। चौथुं, ये हमारा गांव के डॉक्टर है। ત્યાર પછી બનો પેલું, माली सुंदर मालाएं बनाता है। बीजू, सेठानी ने नौकर को बुलाया। त्रीजू, उसके ससुर बड़े भाग्यवान है। चौथुं, तुम किस स्कूल के छात्र हो। ત્યાર પછી કનું પેલું, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बीजू, साध्वी को भिक्षा देना हमारा धर्म है। त्रीजू, हमें सन्यासी से मिलकर खुशी हुई। चौथुं, इस मुल्क की ठकुराइन को कौन नहीं पहचानता। ત્યાર પછી ડનો પેલું વાક્ય, शिक्षिका कक्षा में छात्रों को पढ़ा रही है। बीजू, जंगल में बातिन बुरा रही थी। त्रीजू, हमारे पड़ोसी हमें दूध देते हैं। चौथुं, मजरूद्दीन थैला उठाकर जा रही है। ત્યાર પછી એનું પેલું વાક્ય, कवियत्री की रचना पढ़कर मजा आ गया। बीजू, माताजी को याद करके कार्य की शुरुआत कीजिए। त्रीजू, इस विधुर को सहायता कीजिए। चौथुं, श्रीमती आप यहाँ बैठिए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए किसी एक। तो चलो विद्यार्थी मित्रों જોઈએ। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूर पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा ब्राह्मणी के एक नेवला पर रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाली से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोई
हुई बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखकर ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन सो रहा था। उसने पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मण सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाला नेवले को मार डालने का बड़ा दुख हुआ। इससे सीख मिलती है, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણી ધોરણ 8 ની હિન્દીની એકમ કસોટી છે તેની પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન છે તે પૂરું થાય છે। આગળની એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું નવી કસોટી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।